हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। ये जो चैप्टर है ये 9 है। पहले हमने इसका जो पार्ट है फर्स्ट वो पढ़ लिया था। ये सेकंड पार्ट है। अनुवाद का क्षेत्र, मूल्यांकन, पुनरीक्षण, मूल्यांकन तथा समीक्षा। हमने पुनरीक्षण पढ़ लिया है, अब मूल्यांकन और समीक्षा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। तो पहला आपका अनुवाद की समीक्षा क्या होती है। समीक्षा देखिए, इस अनुवाद का मतलब होता है, अनुवाद का अर्थ मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी भी स्टोरी को, किसी उपन्यास को उसके दूसरी भाषा में परिवर्तित करना। यानी कि अगर हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी और या इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से हिंदी करना, उसे अनुवाद कहते हैं। तो अनुवाद की समीक्षा का मतलब होता है कि अनुवाद समीक्षा का तात्पर्य है कि मूल पाठ की तुलना में अनुदित पाठन के गुण और दोषों का विवेचन करना। यानी कि जो हमने अनुवाद किया है उसमें जो मेन पार्ट उसमें है, जो जिससे हमने अनुवाद किया है दूसरी भाषा में, यानी कि लक्ष्य भाषा से जब हम अनुवाद करते हैं तो बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं, यानी कि गलती हो जाती है जिसे हमें सुधार की ज़रूरत होती है। तो समीक्षा करते हैं जो हमारे सीनियर्स होते हैं या हमारे जो साथी होते हैं, उनको हम दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तव में अगर कहा जाए तो अनुवाद का अध्ययन ही समीक्षा है, जिससे अनुवाद की गुणवत्ता और स्तरीय का पता चलता है। अनुवाद कार्य एक और अनुवाद समीक्षा का ज्ञानात्मक विद्या है। ये दोनों अनुवाद प्रक्रिया के समस्तरीय पहलू है कि साहित्य समीक्षक के लिए साहित्य का सृजनकर्ता होना आवश्यक नहीं है। देखिए, अनुवाद को सफल सिद्ध करने के आधार के रूप में अनुवाद समीक्षा और अनुवाद के मूल्यांकन की चर्चा की जाती है, ताकि जो हमने अनुवाद किया है वो जो भी हमने इसमें भाषा यूज किया है या भाषा के जो उसके शब्द है, जो शब्द का हमने अर्थ यूज किया है, प्रयोग किया उसमें, वो सही है या नहीं। अब नेक्स्ट आता है आपका समीक्षा और समालोचना में अंतर। हिंदी में आलोचना, समालोचना, समीक्षा, पुनर्विचार, पुनरीक्षण, मुआवना आदि के लिए अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म, रिव्यू 2 शब्द हैं। अर्थ की दृष्टि से इनमें सूक्ष्म अंतर है। अनुवाद की समीक्षा दृष्टि से क्रिटिसिज्म शब्द उचित है और रिव्यू नई पुस्तक का परिचय देने के लिए होता है। विश्लेषण और विवेचन नहीं होता, जबकि समीक्षा में विश्लेषण होता है। रिव्यू का क्षेत्र सीमित है, जबकि क्रिटिसिज्म का विस्तृत है। ठीक है। समीक्षा और समालोचना दोनों शब्द साहित्य संबंधित हैं। समीक्षा का कोशीय अर्थ है अच्छी तरह देखना, जांच करना, ताकि कोई उसमें गलती ना रह जाए, अर्थात किसी वस्तु या रचना या विषय के संबंध में सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, उसके ऐतिहासिक संदर्भ परक तथा समकालिक प्रासंगिक पक्षों को व्यवहारिक कसौटी पर आंकना तथा इसके प्रत्येक तत्वों का विवेचन करना समीक्षा है। आलोचना का शब्द का अर्थ है देखना। समीक्षा और आलोचना दोनों का अर्थ देखना ही है, परखना है। आलोचना का कार्य केवल उत्तम बातों को बताना, सच्चे और नए विचारों को उत्पन्न करना, कवियों और लेखकों के गुण दोषों का विवेचन करना तथा आदर्श और सिद्धांतों को बताना, यही आलोचना का मुख्य उद्देश्य भी है। देखिए, समालोचना क्या होता है। समालोचना शब्द सम आलोचना लोचन से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक रूप से देखना। इस दृष्टि से समीक्षा का क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो जाता है, जहाँ कीर्ति या साहित्यिक उपादान को नज़दीकी से जांचा परखा जाता है। अब देखिए, इसमें इसके पॉइंट्स भी कुछ दे रखे हैं। समीक्षा में अनुदित कीर्ति का विवेचन और विश्लेषण होता है, जबकि समालोचना में सम्यक व्याख्या होती है। उसके बाद आपका अनुवाद समीक्षा में एक निश्चित प्रक्रिया का होना आवश्यक अनिवार्य नहीं है। समालोचना में भी निश्चित प्रक्रिया का होना अनिवार्य नहीं है। समीक्षा विश्लेषण प्रधान है, समालोचना विमर्श प्रधान है। उसके बाद है आपका अनुवाद समीक्षा समीक्षक से संबंधित नहीं है, समालोचना आलोचक से संबंधित नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुवाद समीक्षा का स्वरूप और प्रकृति क्या होती है। तो अनुवाद समीक्षा द्वारा अनुवाद और अनुवादक की स्तरीयता को बढ़ाया जा सकता है। समीक्षा का मुख्य भाग विश्लेषण होता है और मूल्यांकन परक निष्कर्ष गौण रूप से व्यक्त होता है। अनुवाद समीक्षा अनुवाद कौशल का मूल्यांकन है। यहाँ अनुवादक तथा समीक्षक दोनों ही अलग अलग भूमिका का निर्वहन करते हैं, परंतु दोनों की भूमिका अनुवाद को व्यवहार परक तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने में सहायक होती है। अब देखिए, अनुवाद समीक्षा के 2 प्रकार हैं। साहित्यिक पाठ के अनुवाद समीक्षा, साहित्यर पाठ के अनुवादों की समीक्षा। साहित्यिक पाठ के अनुवाद समीक्षा के 2 आयाम हैं, वर्णनात्मक समीक्षा और तुलनात्मक समीक्षा। वर्णनात्मक का मतलब होता है, वर्णनात्मक आयाम का देखिए अनुदित पाठ से, मूल पाठ से अनुदित पाठ का किया जाता है, और तुलनात्मक में मूल पाठ से अनुदित पाठ का किया जाता है, अंग्रेजी से और तेलुगु या अन्य भारतीय भाषाओं से। वर्णनात्मक क्या होता है,
कि वर्णन किया जाता है। जैसे कि कोई पोएम है तो उसका आप क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। जैसे हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ सिला के सीधा छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो यहाँ पे क्या किया गया, वर्णन किया गया है, किसमें, अंग्रेजी अनुवाद में किया गया और अनुवाद की समीक्षा भी यहाँ पे की गई है। अपॉन द हिमालयज लॉफ्टी पिक इन द कूल शेड ऑफ एन ओवर हैंगिंग क्लिफ अ पर्सन सेट हु विथ वेट आइज सर्वाइड द फॉलिंग करंट ऑफ द ब्लड ऑफ डूम। इस उदाहरण में अनुवादक ने विदेशी भाषा अंग्रेजी की प्रकृति के अनुरूप ही अनुवाद प्रस्तुत किया है। मूल तथा अनुवाद दोनों में आदि मानव की सृष्टि भारत में होने की ओर संकेत किया गया है। एक पुरुष का अनुवाद अब पर्सन करके अनिश्चय की भावना को अनुवादक ने मूल लेखक की तरह व्यक्त करने की कोशिश की है। अब देखिए तुलनात्मक समीक्षा क्या होता है। तुलनात्मक समीक्षा किसी चीज़ की तुलना करना, किसी चीज़ की कंपेयर करना तुलनात्मक समीक्षा होता है। तुलनात्मक समीक्षा में मूल पाठ एकाधिक अनुवादों को आधार बनाया जाता है। इसमें एकाधिक अनुवाद दो स्वदेशी भाषाओं या एक स्वदेशी और दूसरी विदेशी भाषा के रूप में भी हो सकता है। मूल पाठ के दोनों अनुदित पाठों का तुलनात्मक अध्ययन होता है। तुलनात्मक समीक्षा त्रिकोणीय है। इस तरह के विभिन्न अनुवादों को तुलनात्मक दृष्टि से देखते हुए उसकी उपलब्धि और सीमाओं का विश्लेषण किया जाता है। इसके उदाहरण के रूप में देखिए, कमायनी काव्य के अंग्रेजी और तेलुगु अनुवादों को लिया गया है। एक अनुवाद विदेशी भाषा तो दूसरा अनुवाद द्रविड़ भाषा तेलुगु का है। इसका देखिए, पहला है आनंद सुमन सा विकास हो, मूल पृष्ठ 43 है, और विकास सिचिन आनंद सुमन मदी तेलुगु, ये दोनों सेम है लेकिन नाम इसका थोड़ा थोड़ा अलग है। कमायनी के लज्जा सर्ग से मॉडेस्टी, अंग्रेजी सर्ग से ये प्रकृति ली गई है। लज्जा श्रद्धा को अपना परिचय देते हुए तरुणी बनने वाली बालिका पर लज्जा का असर कैसे होता है यह बताते हुए शब्द कहते हैं कि मूल का अर्थ है तरुणी बनाने वाली बालिका के उन नेत्रों में आनंद सुमन सा विकसित होना। अब इसमें देखिए जो भी अनुवाद की समीक्षा है इसमें देख लेते हैं। परिभाषिक शब्दावली की अनुवाद समीक्षा, अभिव्यक्ति क्षमता की दृष्टि से अनुवाद समीक्षा, किसकी दृष्टि से कैसे समीक्षा होती है वो हम देख लेंगे। अंग्रेजी प्रभाव से होता है, साहित्य अनुवाद की होता है, साहित्य अनुवाद की समीक्षा पाठ परक होता है, साहित्य अनुवाद की समीक्षा प्रक्रिया परक होता है, संप्रेषण और अनुवाद समीक्षा भी होता है। अब मूल्यांकन समीक्षा में अंतर क्या होता है। अनुवाद समीक्षा के लिए अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म और रिव्यू शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। अनुवाद मूल्यांकन के लिए क्वालिटी असेसमेंट तथा इवैल्यूएशन शब्द पर्यायवाची है। दोनों अनुवाद प्रक्रिया के बाद ही शुरू होते हैं। अनुवाद समीक्षा अनुवाद सिद्धांत का अनुप्रायोगिक पक्ष है। मूल्यांकन में अनुवादक की कौशल का परीक्षण होता है, इसमें प्रविधि और पद्धति होती है। जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, अब समीक्षा और हम समीक्षक पढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म और क्रिटिक कि अंग्रेजी में समीक्षा के लिए रिव्यू और क्रिटिसिज्म शब्द प्रयोग किया जाता है। किसी नई पुस्तक का परिचय देने के लिए रिव्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा देखिए आपका प्रमुख अनुवाद, चिंतक पीटर न्यूमार्क ने अपनी पुस्तक अ टेक्स्ट बुक ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद समीक्षा ट्रांसलेशन क्रिटिसिज्म के बारे में विवेचन किया है कि इसमें इन्होंने समीक्षा करने के लिए मापदंड और समीक्षा योजना के बिंदुओं को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि समीक्षक और अनुवादक होना आवश्यक नहीं है। समीक्षा करना और समीक्षक, जो समीक्षा करता है उसे क्या कहते हैं, समीक्षक कहते हैं। यानी कि जो भी आपका अनुवाद देखिएगा, जो भी आपके उसमें पढ़ेगा तो उसमें वो देखता है कि इसमें क्या क्रिटिसिज्म यानी कि उसकी तुलना करना या अपने हिसाब से अपने बताएगा कि ये सही है या नहीं है, उसको पसंद आया कि नहीं पसंद आया। तो उसके मापदंड कौन कौन से दे रखे थे इसमें, शुद्धता और संपन्नता दोनों ही अनुवादक और समीक्षक की निष्ठा और स्तरीय के अनुसार होना चाहिए। मूल पाठ से मुक्त होकर बिना किसी रिकॉर्ड के अनुदित पाठ में सहजता, स्वाभाविक बोधगम्यता और पाठनीयता होनी चाहिए। तो ये दोनों इसके मापदंड हैं। समीक्षा के विशिष्ट पक्ष या उपयोगिता भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें क्या है, विशिष्ट पक्ष इस प्रकार है। अनुवाद शिक्षण में अनुवाद समीक्षा मुख्य बिंदु है। अनुवाद कार्य को स्तरीयता प्रदान करने में सहायता मिलती है। समीक्षा द्वारा अनुवादक की क्षमता में वृद्धि होती है। मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं में अनुवाद क्षमता बढ़ती है। अनुवादकों के सामने श्रेष्ठ अनुवाद का मानक उपस्थित होता है। गुण दोष विवेचन के उपरांत सुधरे हुए अनुवाद को अनुवादक आदर्श मानकर अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लाइन आप याद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आपका चैप्टर है ये यहीं पे समाप्त होता है। आप इसमें 5 लाइन ऐड कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 क्वेश्चन एक साथ मिक्स करके आएंगे। समीक्षक या समीक्षा के बारे में बताइए, समीक्षा की विशिष्ट उपयोगिता बताइए, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसका आंसर जो है 5, अगर ये 3 नंबर में आता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 75 वर्ड्स के आंसर लिखने होते हैं। तो आप
थोड़ा तैयार कीजिए लेकिन अच्छा तैयार कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।